यहीं से दीदार कर लें सरकार सबीर पाक का। सरकार सबीर पाक का गुस्ल मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुस्ल शरीफ के खास तबरुकात हैं जो कि खास मुरीदिनों को तकसीम किए जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ पर सरकार सबीर पाक 12 साल खड़े रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरान कलियर शरीफ में और यहाँ पर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का उर्स चल रहा है। कल 13 रबीउल अव्वल थी और सरकार साबिर पाक का उर्स बदस्तूर मुकम्मल हुआ और आज है 14 रबीउल अव्वल, यानी कि सरकार साबिर पाक की दरगाह को आज गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल शरीफ की जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करी जाएगी और उसके बाद आज शाम को बाद नमाज इशा ख़त्म ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होगा, यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला का कुल शरीफ होगा और उसके बाद सिमा खानी होगी, यानी कि महफिल समा का अहतमाम किया जाएगा। आज की महफिल भी काफ़ी रूहानी महफिल होती है बारगाह साबरिया में। तो दरगाह जाने से पहले हमारे कुछ साथी लोगों ने नाश्ता किया और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं सरकार साबिर पाक की बारगाह में सरकार साबिर पाक को गुस्ल देने के लिए। नाज़रीन, अगर बात करें गुस्ल देने की, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है तो सरकार साबिर पाक के जो सबसे पहले खादिम थे यहाँ के दरगाह के अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने ही सबसे पहले सरकार साबिर पाक का उर्स का सिलसिला शुरू किया और उर्स के बाद सबसे पहले गुस्ल अब्दुल कुद्दूस गंगोही, जिन्हें हम सब कुतुब आलम के नाम से जानते हैं, जिनका मज़ार मुक़द्दस गंगोह शरीफ जिला सहारनपुर में मौजूद है, उन्होंने ही सबसे पहला आपका उर्स कराया था और उन्होंने ही सबसे पहले गुस्ल आपको दिया आपकी दरगाह को। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही काफ़ी रूहानी मंजर है आज कलियर शरीफ का। देखिए, ऊपर से बारिश हो रही है, यानी कि मखदूम साबिर कलियर के उर्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बारिश बरसा रहा है, नूर की बारिश बरसा रहा है, अनवार की तजल्लियाँ तारी हो रही हैं और पूरा कलियर इस वक्त नूर से डूबा हुआ है। तो ज़ाहिरीन, जो सरकार साबिर पाक को जो गुस्ल दिया जाता है उसमें केवड़ा, संदल, गुलाब जल, इन तीनों चीज़ों को मिला के गुस्ल दिया जाता है। दरगाह की सारी चादरें हटा ली जाती हैं और दरगाह उर्स की रात से ही बंद कर दी जाती है। तो क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है, किस तरह का जो प्रोग्राम होता है, अभी चलकर दिखाते हैं जब तक हम लोग गुलाब जल खरीद लें। सो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने गुलाब जल ले लिया है। पानी की बिस्लरी बोतल में हम लोगों ने ओरिजिनल गुलाब जल, जो कि हमारे एक साथी हैं बरेली से, अपने साथ में ओरिजिनल गुलाब जल लेकर आए थे और हम लोगों ने बिस्लरी की बोतल में थोड़ा थोड़ा डालकर गुलाब जल बना लिया है, जो कि ये असली गुलाब जल है। वैसे तो गुलाब जल आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, दरगाह के पास से भी ले सकते हैं, बट मसला क्या है कि वो लोग डुप्लिकेट देते हैं, उसमें 2 बूंद डालते हैं और बाकी सब पानी पानी होता है। लेकिन अगर किसी बुज़ुर्ग की बारगाह में आप कुछ तबरुक लेके जा रहे हो तो ओरिजिनल लेके जाओ, उसकी बात अलग होती है। देखिए, हमारे सारे साथियों ने यही किया है। बिस्लरी हम लोगों ने बोतल ख़रीद ली और उसमें हमने असली गुलाब जल डाला है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अब से कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे दरगाह शरीफ के अंदर, दरगाह अहाता में, और फिर सरकार साबिर पाक को गुस्ल किस तरह से दिया जाता है और अंदर का माहौल क्या है अभी आप देखेंगे। तो ज़ाहिर आप देख सकते हैं ये पीछे जो सरकार साबिर पाक का मज़ार मुक़द्दस है, बहुत रश है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। सब लोग जो है सरकार साबिर पाक की दीवार पर, जालियों पर गुलाब जल से छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन ये असली गुस्ल नहीं है। असली गुस्ल होता है दरगाह शरीफ के अंदर, जो कि इस मौके पर कुछ ख़ास मेहमान, कुछ ख़ास ही लोग अंदर जाते हैं। जैसे कि यहाँ के जो साहिब सज्जादा हैं वो अंदर जाते हैं, अपने कुछ चुनिंदा खादिमों को लेकर, चुनिंदा मुरीदीन के साथ में जाते हैं और सरकार साबिर पाक की जो मज़ार मुक़द्दस की, कब्र अक़दस की जो भी चादरें हैं उनको समेट लिया जाता है और पूरे मज़ार को धोया जाता है केवड़े से, गुलाब जल से, संदल से, यानी कि पूरी खानका इस वक्त गुलाब जल से सरोवर है। आप जिधर देखोगे उस वक्त खुशबू खुशबू आ रही होंगी।
नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने आपको कलाम सुनाया, ये सरकार सवेर पाक के गुस्ल के वक्त ये कलाम पढ़ा जाता है। इसको गुदड़ी कहते हैं। और कोई धोवे शाले दो शाले मेरी मैली चुनरिया धो दे, गंज शकर के लाल मेरी मैली चुनरिया धो दे। नाज़रीन, ये जब कलाम पढ़ा जाता है गुस्ल के वक्त तो हर इंसान को वक्त की कैफियत तारी हो जाती है। लोग खुशी से झूम उठते हैं। जैसे देखा आपने मेरे साथी लोगों ने स्पेशल कव्वाल को लोग पैसा दे रहे थे, नजराना दे रहे थे और उससे वो शेर को बार बार पढ़वा रहे थे कि औरों पे धोवे शाले दो शाले एक मैरी चुनरिया धो दे। सुभान अल्लाह, ये बहुत ही अच्छा कलाम है। गहराई से अगर आप सुनोगे, आप उसको इमेजिन करोगे तो आपको तस्वीर यार नज़र आएगा, इश्क यार नज़र आएगा आपको। जी बिल्कुल, किसी शायर ने कहा है इतना तो इश्क यार में खो जाना चाहिए कि तस्वीर यार खुद में नज़र आ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये बातें तरीक़त की हैं, हर इंसान कोई नहीं समझ सकता है। अगर आपको सूफीज़्म को डीपली पढ़ना है तो आपको पहले दरगाह पे विज़िट करना पड़ेगा और सूफीज़्म का तसव्वुफ़ का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। लोग दरगाहों पर मज़ारों पर जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को सूफीज़्म पता ही नहीं है कि सूफीज़्म क्या है, यानी कि तरीक़त क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, तवस्सुल क्या है। जब तक आपको तसव्वुफ़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तभी आप इस चीज़ को डीपली पढ़ पाओगे। क्योंकि सूफीज़्म एक ऐसा रास्ता है जो कि आपको ज़िक्र व अश्कार सिखाता है कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करोगे तो अल्लाह आपके रूबरू हो जाएगा। इतना ज़िक्र करो कसरत से, इतना हल्का करो, इतना हल्का ज़िक्र करो कि लगे कि अल्लाह आपके सामने है और आपके कल्ब में उतर आया है। यही सूफीज़्म का कॉन्सेप्ट है। सूफीज़्म का कॉन्सेप्ट है कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अब मैं आपको खानका के दूसरे हिस्से की तरफ लेकर चल रहा हूँ। आज बहुत रश है और धुंध भी छाई हुई है क्योंकि बाद नमाज फजर से ही बारिश हो रही है। इत्तेफाक की बात देखिए कि आज सरकार सवेर पाक को गुस्ल दिया जा रहा है, केवड़े से, गुलाब जल से, संदल से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर से बारिश कर रहा है। इसे कहते हैं वली अल्लाह से, अल्लाह की मोहब्बत वली अल्लाह से। जो वली होता है अल्लाह उसका दोस्त हो जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, उर्स के बाद तो वैसे यहाँ पर रश कम हो जाता है लेकिन बहुत सारे ज़ायरीन ऐसे हैं कि नहीं जाते। सिर्फ 10% लोग ही कल शिफ्ट छोड़कर जाते हैं, बाकी ज़ायरीन यहाँ के तहाँ रहते हैं। क्योंकि गुस्ल की जो महफिल होती है, गुस्ल का जो प्रोग्राम होता है, ये बहुत ही रूहानियत भरा प्रोग्राम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत ही जो है रूहानियत मिल रही है मुझे यहाँ पर आकर। और गुस्ल पिछले साल भी मैंने गुस्ल का वीडियो बनाया था लेकिन इस बार जो है पिछले साल से ज़्यादा भीड़ है माशाल्लाह से। अल्लाह ऐसी इस दर को आबाद रखे। अल्लाह बारगाह साबरिया में लोगों का आना जाना लगा रहे, भीड़ ऐसी आबाद रहे, ये रौनक ऐसी आबाद रहे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं सरकार साबिर पाक की जो खानका है, दरगाह का आता है, नूर से लबरेज है, चारों तरफ से खुशबुएँ आ रही हैं, संदल की, केवड़े की, गुलाब जल की, चारों तरफ से खुशबुएँ उड़ रही हैं और बहुत ही नूरानी मंजर है। लोग खुशी से झूम उठे हैं और इस वक्त कहते हैं सारे बुजुर्गान दीन, कुतुब, अब्दाल, रज्जाल सब लोग इकट्ठा होते हैं रूहानी महफिल में और जो दुआ मांगो सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल करता है। नाज़रीन, मैं आपको चबूतरा दिखाना चाहता हूँ। ये पीछे मेरे चबूतरा देख रहे हैं, ये वो चबूतरा है जहाँ पर सरकार सवेर पाक 12 साल गुड़ की शाख पकड़े खड़े रहे थे। जहाँ नाज़रीन, जिस जगह चबूतरा बना हुआ है उस जगह अब से करीब 700 साल पहले, 800 साल पहले एक गुड़ का दरख्त हुआ करता था, जिस दरख्त की शाख को पकड़कर सरकार सवेर पाक 12 साल तक खड़े रहे थे। और शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ही आपको यहाँ पर इस जगह बिठाला था। तो बतौर यादगार अब उस जगह चबूतरा बना दिया गया है क्योंकि पेड़ तो अब नहीं रहा लेकिन लोग यहाँ पर भी ज़ियारत करते हैं इस जगह पर निशानदेही के लिए, यादगार के लिए कि ये वही जगह है जहाँ पर सरकार सवेर पाक वक्त की कैफियत में आकर गूलड़ की शाख पकड़े खड़े रहे थे 12 साल तक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारक जगह है। आप लोग भी कभी भी आएँ तो इस चबूतरे की ज़ियारत ज़रूर करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे साबिर की। तो नाज़रीन, अब मैं आपको दूसरी जानब लेकर चलता हूँ। लगता है अब गुस्ल शरीफ हो चुका है। जहाँ नाज़रीन दरगाह शरीफ के अंदर गुस्ल शरीफ की जो रस्म है मुकम्मल हुई है। आप देख रहे हैं जो खुद्दाम हजरात हैं अपने सरों पर चादरों का जो गठरी है वो लेकर आ रहे हैं। इन गठरियों के अंदर
चादरें हैं सरकार साबिर पाक के जो मज़ार मुक़द्दस उतरी हैं, और गुलाब हैं, बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, बहुत सारे तबरुकात हैं जो कि जाते वक्त यहाँ के साहिब सज्जादा और वक्फ बोर्ड की तरफ से लोगों को बतौर तबरुक तक़सीम किया जाता है, जो यहाँ पर लंबा रुकते हैं, यहाँ के सरकार साबिर पाक की खानका के अंदर, बारगाह के अंदर खिदमत देते हैं अपनी। उन लोगों को इनमें से कुछ ख़ास तबरुकात तक़सीम किए जाते हैं। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको ख्वाजगान के तबरुकात मिलते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी कोशिश करूँगा तबरुकात लेने के लिए। अब मैं आपको तीसरे कोने की तरफ ले आया हूँ। ये देखिए, यहाँ भी काफ़ी रश है, पैर रखने जगह नहीं, हल्की हल्की सी नाज़रीन बूंदें भी पड़ रही हैं, छला पड़ रहा है, लेकिन साबिर पाक के आशिकों की दीवानगी देखिए, मोहब्बत देखिए कि अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। अगर आप आगे जाओगे, जाने के पास मैं नाज़रीन जाने की कोशिश मैंने की, लेकिन मेरा फ़ोन भीग गया था, इस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मशक से पानी छिड़काव कर रहे हैं लोग और गुलाब जल डाल रहे हैं जालियों के ऊपर, तो मेरा फ़ोन भीगने का डर है, इस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको यहीं से ही नज़ारा करा देता हूँ। मैंने आपको खानकाह साबरिया के चारों कोने की ज़ियारत करा चुका हूँ। अब से कुछ ही देर में साहिब सज्जादा भी बाहर आने वाले हैं, उनको मैं दिखाऊंगा, और कुछ ख़ास खुद्दाम हैं वो भी बाहर आने वाले हैं दरगाह से। ये देखिए साहिब सज्जादा साहब आ चुके हैं। ये मंजर एजाज़ अली शाह कुद्दूसी साबरी साहब हैं ये, और इनके पीछे पीछे इनके ख़ास मुरीदीन हैं, इनके ख़ास अक़ीदतमंद हैं, और खुद्दाम साबरिया भी इनके कुछ साथ में हैं। अब ये दूसरे दरवाजे से अपने कोठी की जानिब चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये मेन गेट से जाएंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश है और बहुत से लोग इनको पकड़ सकते हैं, इनको हाथ चूमने की वजह से, मुसाफा करने की वजह से, हाथ का बोसा लेने की वजह से, और भीड़ में मुनासिब नहीं है, इसी वजह से इनको दूसरे दरवाजे से लेकर जाया जाता है। ये सरों पे देखिए गगरिए रखे हुए हैं, सरों पे ये जो तांबे के और पीतल के घड़े लेकर आ रहे हैं, इनमें भी कुछ ख़ास तबरुकात हैं। गुलाब जल है इसके अंदर, संदल है, केवड़ा है, बहुत सारे तबरुकात हैं सरकार साबिर पाक के। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको ये तबरुकात मिलते हैं बहुत नसीब वाला होता है। ये देखिए दूसरे खुद्दाम हज़रत अपने सर पर ये सुराही रख कर आ रहे हैं, इसमें भी सरकार साबिर पाक के गुस्ल का पानी है, जो कि जाते वक्त ज़ायरीन को बतौर तबरुक दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ऑलमोस्ट अब दरगाह साबिर पाक का जो है गुस्ल शरीफ मुकम्मल हो चुका है। ज़ुहर की नमाज़ के बाद दरगाह शरीफ को ऊपरी कर दिया जाएगा आम ज़ायरीनों के लिए। तो नाज़रीन हम लोग भी अब अपने अपने रूम पर जा रहे हैं, क्योंकि गुस्ल शरीफ में काफ़ी कपड़े भीग गए हैं, और शाम को आपसे मुलाकात होगी बाद नमाज इशा, क्योंकि आज खानकाह साबरिया में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला का कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी बदस्तूर, और उसके बाद रंगो सिमा की महफिल होगी, बहुत ही रूहानी महफिल होगी। उस पर आप सब भी शिरकत फरमाएँ और मैं भी शिरकत फरमाऊँगा, तो उसके लिए मैं दूसरा व्लॉग बनाऊँगा। शाम को मिलते हैं ख़त्म ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की महफिल में। जब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। शाम को मुलाकात होती है बाद नमाज़ इशा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।